बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत का जश्न हरियाणा में भी जोर शोर से मनाया गया। अंबाला में यह जश्न बेहद भव्य और उत्साहपूर्ण नजर आया, जहां पूर्व मंत्री असीम गोयल के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और जीत का उल्लास ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच मनाया। कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे और पटाखे चलाकर जश्न मनाया। वहीं असीम गोयल ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अब ये टीम बनाकर पोगो चैनल खेलेंगे। असीम गोयल ने कहा कि अब ये वोट चोरी का नहीं बल्कि लुप्त होती कांग्रेस को ढूंढने का अभियान चलाएंगे। असीम गोयल ने कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, विकास की राजनीति और एनडीए के नेतृत्व पर अपना विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि यह जीत न सिर्फ बिहार की बल्कि पूरे देश में भाजपा की बढ़ती स्वीकार्यता का प्रमाण है। बिहार की मातृशक्ति ने, बिहार की सूझवान जनता ने एनडीए को चुनकर विकास को चुनने का कार्य किया है। असीम गोयल ने कहा कि बिहार के नतीजे इस बात की पुष्टि करते हैं कि देश विकास चाहता है, स्थिर सरकार चाहता है और प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प पर भरोसा करता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में भी इसी जोश और एकजुटता के साथ भाजपा और बड़ी जीत दर्ज करेगी। इसी दौरान असीम गोयल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे राजनीतिक तंज भी कसे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब एक टीम बनाकर पोगो चैनल शुरू करेंगे, क्योंकि राजनीति में अब उनके लिए कोई गंभीर भूमिका नहीं बची है। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि अब वोट चोरी को लेकर नहीं बल्कि लुप्त होती कांग्रेस की तलाश को लेकर अभियान चलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम की राजनीति करती है और जनता अब ऐसे दलों को पूरी तरह नकार चुकी है। बिहार चुनाव में हार के बाद विपक्षी नेता अब हार का ठिकरा एसआईआर के सिर्फ फोड़ रहे हैं। इस सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए असीम गोयल ने विपक्षी नेताओं को खूब लपेटा। उन्होंने कहा कि सिर पर विधवा विलाप कर रहे विपक्षियों में आधे से ज्यादा को तो इसकी फुल फॉर्म भी नहीं जानते। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या किसी बांग्लादेशी या अन्य देश के व्यक्ति को भारत में वोट देने का अधिकार है? जबरदस्त जिंदाबाद। ये दशरथ मांझी जी ने जब पहाड़ तोड़ा, बिहार की कहानी है। और जिस प्रकार से माउंटेन मैन के नाम से उनको जाना गया, तो ये उस फिल्म का डायलॉग है। और आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी ने एनडीए का एक प्रचंड बहुमत आया कार्यकर्ताओं की मेहनत से। मैं वहां लगभग 2 महीने रहकर जमीनी हकीकत से सारा समझते हुए जिस प्रकार का चुनाव हमने भांपा, मातृशक्ति का जो है अतुलनीय आशीर्वाद, युवा साथियों का एक विश्वास और बिहार की जनता का एक इतना प्रचंड आशीर्वाद जो हमें जमीन पर इस बार देखने को मिला। माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से बिहार के विकास के अंदर अपना योगदान दिया, माननीय नीतीश जी ने सुशासन के नाते, जिनको सुशासन बाबू भी कहा जाता है, और कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत से आज ये जो जिस प्रकार से वहाँ एनडीए की सरकार आई है और जंगल राज वाली ताकतें समाप्त हुई हैं। देखिए, बुराई हम आज से नहीं, सदियों से पढ़ते आ रहे हैं कि बुराई हमेशा हारती है, अधर्म हमेशा हारता है, अधर्म। और आज वही हमने बिहार के अंदर भी जीता है। आज पूर्णतः जंगल राज का सफाया जो है, मैं कह सकता हूँ बिहार के अंदर बिहार की जनता की वोट की ताकत से हुआ है। और निश्चित रूप से सुशासन का और विकास का जो एक नया अध्याय माननीय मोदी जी और नीतीश जी ने लिखा था, उसके ऊपर एक प्रचंड जनादेश लगाकर जो है देकर बिहार की स्वाभिमानी जनता ने है अपनी मोहर लगाई है और देश को एक नया रास्ता भी दिखाने का काम किया है। और जिस प्रकार से राहुल जी या तेजस्वी यादव जी, अब तो मैं तो उनको भी राहुल बाबा और तेजस्वी बाबा ही बोलूंगा, वो बाबा की कैटेगरी में आ गए हैं। यानी जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के लोगों को भ्रमित करने का, 2 करोड़ नौकरियां और अनर्गल बातें जो की, बिहार के लोग लोकतंत्र की मैं कहता हूं सबसे बड़ी पुरानी पुख्ता जमीन है। सबसे सजग अगर जमीन कोई है लोकतंत्र के नाते तो बिहार की वो भूमि है। और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने, हमारे बड़े नेताओं ने बड़ा प्रचार किया। नायब जी जहां जहां गए, हम लगभग वो सारी सीटें जो हैं प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। तो मैं सभी को और बिहार की स्वाभिमानी जनता को भी, वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी, हमारे नेताओं को भी, सबको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं।
SIR, देखिए, मैं इन कांग्रेस के नेताओं से वही बात कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से इन्होंने जब एक हल्ला डालना होता है, आधे से ज्यादा नेताओं को SIR की फुल फॉर्म नहीं पता होगा। और SIR का मकसद क्या है? किसी भी जेन्युइन आदमी की वोट को आप कैसे काट सकते हो? तो तुरंत चैलेंज करेगा, EC को करेगा, कोर्ट में करेगा। एक भी ऐसा मामला आप देखिए, बाहर के लोगों की वोटें बनवा के चुनाव जीतने के लिए, जो देश के नागरिक नहीं है, क्या किसी बांग्लादेशी को यहां वोट देने का अधिकार है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये सवाल आप राहुल बाबा से कीजिएगा। जो SIR के ऊपर सवाल उठा रहा है उससे आप कीजिएगा कि क्या कोई बांग्लादेशी या कोई बर्मा का रहने वाला या कोई और दूसरे देश का रहने वाला भारत के भाग्य का निर्धारण करेगा क्या? मैं आपसे, आपके माध्यम से सवाल उनसे पूछ रहा हूं। और SIR के अंदर कोई दिक्कतें थी, मानिए कोर्ट यहाँ पे है, EC है, स्वायत्त संस्थाएं हैं, तो केवल झल्लाहट है। इनको अपनी हार पहले दिख गई थी और इनके तर्कस के अंदर अभी SIR निकला है। जैसे मैंने कहा, कांग्रेस का विधवा विलाप 2014 से जारी है। अब ये कोई ना कोई और बातें की जी, जो है झूठे बातें करके बीजेपी सत्ता में आ गई है। और SIR के ऊपर अखिलेश यादव का तो बयान आ गया है, क्योंकि उनको यूपी की अपनी जमीन खिसकने का डर सता रहा है। 2027 में अभी ये राहुल बाबा भी अपनी टीम बड़ी कर रहे हैं, पॉलिटिकल टीम नहीं, बाबाओं की टीम बड़ी कर रहे हैं। सब मिलके चैनल पोगो जैसा खोलेंगे और ये पोगो चैनल के मेन आर्टिस्ट जो है राहुल बाबा अपनी पूरी टीम को इकट्ठा कर रहे हैं। तेजस्वी जी अब उस टीम में आए हैं और आने वाले 5-4 साल के अंदर और जितने भी ये ऐसे कैरेक्टर हैं आपको राहुल बाबा की टीम के अंदर मिलेंगे। असीम जी, पार्टी देखिए, हम कार्यकर्ता हैं साहब। हाँ, बीजेपी के अंदर कार्यकर्ता को कभी कुछ भी नहीं पता होता कि इसकी जिम्मेवारी जहां लगा जाए वहां, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता एक मंतव्य से काम करता है, जहां कम वहां हम। तो एज ए कार्यकर्ता जहां भी पार्टी मुझे जिम्मेवारी देगी, जिस बूथ के ऊपर और जिस सीट के ऊपर या सीटों के ऊपर, तो कार्यकर्ता हैं साहब, अपना बस्ता उठा के चल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात। मैंने कहा था कि आज वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, कल को कांग्रेस चोरी हो जाएगी। जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर जो अच्छे नेता थे, धीरे धीरे करके कांग्रेस से निकल रहे हैं। और मैंने जो बात कही थी, आज आप देख लीजिए, बिहार के अंदर कांग्रेस चोरी हो गई है। तो आज राहुल बाबा या हुड्डा साहब लेंस लगा के भी घूमेंगे तो उनको कांग्रेस वहां दिखेगी नहीं। यही हाल हरियाणा में, पूरे देश में होने वाला है। अब वो वोट चोरी के लिए प्रदर्शन नहीं, वो लापता कांग्रेस एक थी कांग्रेस के नाम से। आप देख लेना, कांग्रेस का जो अगला प्रदर्शन होगा वो कांग्रेस चोरी के नाम के ऊपर होगा।